Hi guys, welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, this is a dedicated orientation video for our batch 2 starting from 16th of November for CMAT, CET, SRCC and CUT preparation. तो guys, इस ओरिएंटेशन से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम लोग के कोर्स को कैसे आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, जो जो अभी तक हो चुका है फर्स्ट बैच में अराउंड 4 से 5% जो कंटेंट हो चुका है उसको आपको कैसे कवर करना है उसका पूरा शेड्यूल देने वालों में और आगे कैसे आपको प्लानिंग करनी है। और दूसरी बात गाइस, सीमैट क्योंकि 25 जनवरी को है तो पहली बात आपको पैनिक नहीं करना है। इस न्यूज को पॉजिटिव वे में आपको लेना है बिकॉज जल्दी सीमैट हो रहा है तो सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और काफी लोगों में ये डाउट आ रहा हो कि अभी सीमैट स्टार्ट कर हो पाएगा, तो गैस 100% हो जाएगा बिकॉज 2.5 से 3 महीना इज मोर देन एनफ टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, मतलब 2-2.5 महीने इज मोर देन एनफ। इट इज ऑल अबाउट द कंटेंट एंड वैरायटी। तो अच्छी बात यह है कि आप सही जगह आए हो तो आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। मैटर ये नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो या 15 घंटे, मैटर करेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो गाइस इस ओरिएंटेशन को फॉलो करना और मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना गाइस, क्योंकि एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, जीके हो चाहे इनोवेशन हो चाहे कोई भी चीज हो। चलो गाइस, तो गाइस ये आपके सामने रिसोर्सेस की बात करता हूँ पहले कि आपको दिया क्या 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 है, सो कैसे आपको यूटिलाइज करना है। तो गाइस देखो, आपके पोर्टल में लाइव जूम क्लासेस जो होती हैं जूम पे उनकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। ठीक है, तो लाइव जूम क्लासेस चलती हैं। एडिशनल रिकॉर्डिंग्स मतलब क्या होता है? एडिशनल रिकॉर्डिंग्स मतलब कुछ चैप्टर की जो एडिशनल रिकॉर्डिंग्स हम देते हैं। जैसे मान लो मैंने परसेंटेजेस की क्लास ली, मैंने मान लो परसेंटेजेस की 3 क्लासें करी। ठीक है, अब मैंने 2 आपको रिकॉर्डिंग दे दी फॉर एडिशनल क्वेश्चंस, तो उसको बोलते हैं एडिशनल रिकॉर्डिंग। तो ये समझ लो कि हम लोग का तरीका ऐसा पढ़ाने का कि हम लोग सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब एग्जाम के दिन बैठो आप तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को देख के ये नहीं बोल पाओ कि ये नया क्वेश्चन है कैसे होगा, क्योंकि नॉन कैट एग्जाम नया क्वेश्चन जनरली बना नहीं पाते हैं। बहुत ही रेयर, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, कैट क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। तो नो डाउट आपको प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ मिलता है, बट आपको क्या करना है गाइस, 90% फोकस, 100 में से 90% फोकस किस में करना है? वीडियो कंटेंट में करना है। अपने पोर्टल का कुछ भी वीडियो कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम लोग डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डेप्थ मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक को इतनी वैरायटी करा दो कि नया नया क्वेश्चन देखिए ना। और विड्थ मतलब कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है उतना ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम है, हायर मैथ्स है। क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीमैट हो चाहे सीईटी हो, सब में वैरायटी बहुत आती है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि आप अर्थमेटिक अलजेब्रा कर लो बाकी छोड़ दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो गैस इस चीज को अगर मानने को तैयार हो जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और गैस मैं इसमें डिपेंड होने को कह रहा हूँ क्योंकि टोटल मिला के कम से कम 10 से 12 हजार क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। अगर मैंने मान लो एक एक टॉपिक की एक एक दो दो क्लास ली होती तब मैं बोलता कि हाँ प्रैक्टिस शीट में भी ध्यान दो, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पर जब आपको इतना ज्यादा कराया जा रहा है क्लास में ऑलरेडी। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कैट नॉन एनमैट स्नैप के लिए 21 क्लासें हुई है नंबर्स की, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। सारी क्लासें 1 घंटे की नहीं है, कुछ कम की भी हैं, पर 21 क्लासें फिर भी इसलिए कराई गई है कि जितने भी क्वेश्चन टाइप्स एनमैट स्नैप सोच सकता है वो सब कुछ क्लास में कवर्ड है। तो यही चीज यहाँ पे भी है, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। और क्योंकि आपने कोर्स ले लिया या अगर लेने वाले हो तो एक बार ये कोर्स ले लिया तो बाहर से आपको कहीं से कुछ करना ही नहीं है, आपको हर एक चीज यहाँ मिलेगी। ये कोर्स इतना पावरफुल है कि इसी कोर्स को लेके लोगों का सीमैट में 99.98 मल्टीपल टाइम्स आया है, एमबीए सीडी में 187 मार्क्स आया है 200 में। ठीक है, इसका रीजन बता चुका हूं मैं, वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप सब कुछ क्लास में कवर्ड है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे बड़ा डर यही होता है कोर्स कोई लेता है उसके बाद कि जो मैं बोलूंगा वो आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब डेफिनेटली बेस्ट है, बट स्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे एक ही टॉपिक की आपको 500 वीडियो मिल जाएंगे, कितना देखोगे? तो आपको लगेगा कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि वैरायटी कवर नहीं हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है? मेन चीज यही है कि आपको फॉलो करना है इसको अच्छे से। लाइव क्लास से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी गैस प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है हर टॉपिक की, प्रैक्टिस शीट में लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक के केस में मेनली प्रैक्टिस शीट आप लगा सकते हो, वो भी सिर्फ लेवल 1, क्योंकि लेवल 2 हम ऑलरेडी दे देते हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस एंड बाकी एडिशनल क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपको पास्ट ईयर के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अराउंड 1000 वीडियोस मिलेंगे आपको, 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे पीवाईक्यूज के लाइव प्लस रिकॉर्डेड एंड शेड्यूल टेस्ट। शेड्यूल टेस्ट अच्छा होता है। शेड्यूल टेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम एक टेस्ट लेते हैं 15 क्वेश्चन का विद वीडियो सोल्यूशन। उससे ये क्लियर हो जाता है कि आपने वाकई क्लास करी है कि नहीं करी है। तो ये मेरी तरफ से एक चेक है।
क्योंकि अगर आपने क्लास की होगी ढंग से तो आप शेड्यूल टेस्ट में डेफिनेटली 45 में से 30 प्लस तो ले ही आओगे। ठीक है, तो मेन आपको फोकस कहाँ करना है, सबसे ज्यादा फोकस इसमें करना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस शीट का लेवल 1 और फिर शेड्यूल टेस्ट। और वही प्रैक्टिस शीट सिर्फ अर्थमेटिक के लिए बोल रहा हूँ, अलजेब्रा नंबर्स के लिए नीड ही नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा नंबर्स हम क्लास में और वैरायटी करा देंगे। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या होता है ना वैसे, अर्थमेटिक में क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं 3-3 लाइन के, तो खुद प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। बट नंबर्स अलजेब्रा में क्लास करके ही हो जाएगा, बाकी शेड्यूल टेस्ट तो है ही है। ठीक है, तो ये फॉलो करो। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कभी छोड़ना मत, चाहे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो चाहे कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बात रही अगर जीके सेक्शन की, तो वैसे मैं जीके सेक्शन और इनोवेशन के लिए दोनों के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे पढ़ना है उसको, उसकी स्ट्रैटेजी दूंगा, टाइम टेबल दूंगा, बट इसमें फॉलो क्या करना है आपको। जीके सेक्शन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डेली रीड्स मैगजीन आती है, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये मतलब डेली बेसिस पे एक हैबिट है, क्योंकि माइन्यूट करंट अफेयर्स पूछता है आजकल ज्यादातर, तभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इसका कोलेशन आपको मिल जाएगा सीमैट के करीब 20 दिन पहले। आपको गैस एक साल के करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, तो डेली रीड्स मैगजीन जो है वो तो है ही है। मेनली आपको फोकस कहाँ पे करना होगा, जीके, जो जीके फॉर एमबीए का पोर्टल होगा वहां पे, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, आज या कल में हर हाल में एक्टिवेट हो जाएगा। तो जीके पोर्टल में आपको स्टैटिक जीके के हैंडआउट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के हैंडआउट्स मिलेंगे लास्ट एक साल के, और एक क्लास लाइव ही चलेगी वो। तो मेनली आप पीडीएफ वाला गेम है, बिकॉज कम टाइम में ज्यादा वेरायटी होती है। ठीक है, और गैस सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है जीके में, कि जीके हम पढ़ें कैसे, मोटिवेशन नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग पेटीएम कॉन्टेस्ट करेंगे। पेटीएम कॉन्टेस्ट एक 15 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। हम आपको स्टार्टिंग पूरा टाइम टेबल बना के दे देंगे। ठीक है, कि आपको जैसे मान लो आज से एक हफ्ते बाद 3 टॉपिक्स का टेस्ट है, नेशनल पार्क्स, डैम्स, इन सब का। तो आपको एक हफ्ते में ये पीडीएफ गो थ्रू करनी है। फिर आपका टेस्ट होगा 45 मार्क्स का, उसमें जिसका भी अच्छा आएगा टॉप 2 में, उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा। ये बस एक मोटिवेशन के लिए कि आप पढ़ो। तो इन शॉर्ट अगर आप पेटीएम कॉन्टेस्ट को ही फॉलो कर लोगे, इनडायरेक्टली आपका पूरा जीके अपने आप तैयार हो जाएगा। और जीके में भी यह यही चीज है, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है, मतलब जीके जितना कर लो उतना कम है। तो आप रैंडम चीजें करोगे तो कभी जीके खत्म नहीं होगा। अपना पोर्टल में जितना आपको दिया जा रहा है, डेली रीड्स मैगजीन, जीके पोर्टल, उतना कर लोगे आराम से। अगर रेलेवेंट जीके आई, 20 में से 13-14 क्वेश्चन सही करके आओगे ही आओगे। अगर बहुत ही इरेलीवेंट जीके आई कि 4-5 साल पहले का कुछ पूछ रहे हैं, तो कोई नहीं कर पाएगा, उसके लिए कट ऑफ भी कम जाएगा। ठीक है, और पेटीएम कॉन्टेस्ट बता ही चुका हूं मैं, तो जीके का एक अलग पूरा वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। गैस पैनिक नहीं करना है किसी को, 25 जनवरी को एग्जाम है, रिएक्ट नहीं करना है गैस, सीधे रिस्पॉन्ड करना है आपको। ठीक है, ये नहीं कहना कि अरे क्या हो गया, सबके लिए सेम है ना, आप ही के लिए नहीं सेम, सभी के लिए, बट स्ट्रक्चर में करो निकलेगा। 25 जनवरी को एग्जाम हो चाहे 20 जनवरी को, कोई ना कोई टॉपर तो बनेगा ही बनेगा ना जीके सीमैट में, डेफिनेटली सबके लिए इक्वल टाइम है। कोई भी सीरियस नहीं था, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। बात करते हैं अब आईई सेक्शन की, इनोवेशन सेक्शन की। इसका भी हम लोग का तरीका बहुत अच्छा है। इनोवेशन सेक्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे आज या कल में, वहां पे हम डेली स्निपेट्स देंगे आपको, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं। बट एक्चुअली इनोवेशन सेक्शन का पोर्टल होगा, वहां पे आपको हम प्रॉपर तरह से पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं आई सेक्शन में, सोचते हैं मुझे कोई 1000 क्वेश्चन दे दे एमसीक्यू। गैस एमसीक्यू पे डिपेंड हो ही नहीं सकते आप, 1000 में से क्या पता एक भी क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करोगे, जैसे आपने मान लो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है, कंपनीज के बारे में पढ़ लिया, प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं फैक्चुअल चीजें, तो आराम से आपका निकल जाएगा। अगर आप एमसीक्यू भी पीछे भागोगे कि कोई मुझे शॉर्टकट में 1000 एमसीक्यू दे दे, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। सेम फॉर जीके। तो यहाँ में हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर प्रिपरेशन कराते हैं, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन लगता है, क्योंकि आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ना। ठीक है, तो इसका डैशबोर्ड भी 2-3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। एक महीने का गेम है सारा ये इनोवेशन। जीके तो बहुत वास्ट है, इनोवेशन वास्ट नहीं है। इसमें भी बहुत लोग अगर 15 प्लस मार्क्स आ जाए 20 में से। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। रैंडमली करोगे दिक्कत आएगी। अब गाइस देखो, हमने क्या बोला आपको, ये जो बैच है 16 बैच 2 है जो, इसमें जो हम लोग का फर्स्ट बैच में हो चुका है, फर्स्ट बैच में हार्डली 4-5% सिलेबस हुआ है। उसको कैसे कवर करना है मैं उसका टाइम टेबल देने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि अब एग्जाम थोड़ा जल्दी हो रहा है सीमेट का, ठीक है, तो थोड़ा सा ये हम रिकॉर्डेड कंटेंट भी इसमें आपको देंगे। 70% लाइव ही रहेगा सब कुछ, रिकॉर्डिंग्स इन द सेंस, जैसे मान लो क्लास की 2 क्लासें लाइव ले ली, 1-2 क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी, ताकि टाइम बचे आपका। क्योंकि गाइस देखो, ये नहीं बोल सकते ना हम लोग कि एग्जाम जल्दी आ रहा है तो आधी चीज छोड़ दो, छोड़ कुछ नहीं सकते। बस थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग देंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, हम लोग के लिए भी रहेगा, मतलब हम और चीजें करा पाएंगे, उसकी जगह हम और कुछ प्रैक्टिस करा देंगे आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉर्डेड की हेल्प ली जाएगी, क्योंकि टाइम कम है। और ये सभी के लिए कम है, वैसे सीमैट के अलावा भी एसआरसीसी वगैरह का एग्जाम भी फेब में ही होता है। ठीक है, तो 70-80% तो लाइव ही रहेगा सब कुछ। बस आपको फॉलो क्या करना है,
वीडियो कंटेंट कोई नहीं छोड़ना है। अब guys, जैसे देखो ये क्या है, ये है कि हम लोग के फर्स्ट बैच में क्या क्या हो चुका है। क्वांट्स में 26 रिकॉर्डिंग्स आपकी हैं, क्वांट्स में अर्थमेटिक में कुछ चीजें हो चुकी हैं, 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं अर्थमेटिक के, बट रिकॉर्डिंग्स काफी डिटेल्ड है। एलआर में 5 ही क्लासें भी हुई हैं, वीए में 4 क्लास हुई हैं, तो टोटल 35 लेक्चर्स आपको कवर करने हैं गाइस। कोई भी बंदा 15 दिन में आराम से कवर कर लेगा। अगर 35 को 15 से डिवाइड करो आएगा 2.5 घंटा। अगर आप डेली 2.5 घंटा भी एक्स्ट्रा देते हो, आप 15 दिन के अंदर बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ जाओगे फर्स्ट बैच के। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर से स्टार्ट करेंगे ना तो किसी भी हाल में सिलेबस नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैस करनी सब कुछ है, वैरायटी नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसलिए तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये करना कैसे है, इसका हम टाइम टेबल देने वाले हैं। यहाँ मैंने ये प्रूव कर दिया कि 2.5 घंटे में आपको हो जाएगा पर डे में, 15 दिन में पूरा कवर कर लोगे आप सब कुछ। अब ये करना कैसे है, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपका बचा है। अर्थमेटिक जैसे बताया मैंने 26 क्लासेस हैं, परसेंटेजेस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो परसेंटेज की कितनी क्लास है, इतनी वैरायटी क्यों कराई गई है, क्योंकि नया क्वेश्चन ना दिखे। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका ही है, साथ में 2 मैंने रिकॉर्डिंग्स और डाली हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस की है। ठीक है, रेशन प्रपोर्शन, फिर आपका पार्टनरशिप्स हो गया, एवरेजेस, एलिगेशंस हो गया, एलिगेशंस की 4 क्लासें, टाइम एंड वर्क की 1 क्लास है। ठीक है, तो तो जो अभी इस टाइम पे चल रहा है, जैसे अभी इस टाइम पे टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो गैस आप करोगे क्या, टाइम एंड वर्क के पहले जितना भी है वो सब आप अलग से करते रहोगे, टाइम टेबल दूंगा उसका। बाकी पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम ये करना है कि टाइम एंड वर्क की जो फर्स्ट क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग सब लोग जाके देख लेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास मेरी मंडे को होगी टाइम एंड वर्क की, तो आपका कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो हो चुका है वो साइड बाय साइड रिकॉर्डिंग देखते रहो, आगे जो होने वाला है टाइम एंड वर्क 2 से वो आप लाइव क्लास में करना शुरू कर देना। उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वीआरसी में 2 टॉपिक्स हो गए प्रॉपर। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस होनी है, अभी कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे आपके एरर स्पॉटिंग वगैरह के, वो भी चलेगा। ठीक है, एलआर में आपका डायरेक्शन सेंस हुआ है, नंबर सीरीज हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग ये क्लास हुई है। तो एलआर के लिए भी आप लास्ट वाला कोडिंग डिकोडिंग 1 को देख लेना बस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब कोडिंग डिकोडिंग 2 की होगी तो आप समझ में आएगी। तो इन शॉर्ट, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले आपको क्या क्या करना है, आपको टाइम एंड वर्क 1 देखना है रिकॉर्डिंग, और कोडिंग डिकोडिंग समझना है बस, ताकि आगे ये क्लास आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा पुराना आप ये करते रहोगे कैसे, ये बता रहा हूँ, ये आपके सामने। तो गाइस 16 से 21 नवंबर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन की रिकॉर्डिंग अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एलआर में डायरेक्शन सेंस करना है आपको, वीआरसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। ठीक है, 22 से लेकर 25 नवंबर तक पार्टनरशिप्स, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड एवरेजेस के वीडियोस गो थ्रू करने हैं प्रॉपर वे में, नंबर सीरीज करनी है और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट करना है। 26 से 30 नवंबर एलिगेशन मिक्सचर की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको गो थ्रू करनी है। 30 नवंबर तक आप बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ जाओगे दोनों बैच के। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बैच बराबर हो जाएगा, तो ये आपको फॉलो करना है, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, अब गाइस देखो, अभी तक क्या था कि स्नैप के बाद आप कर सकते थे आराम से, अब टाइम नहीं गाइस, क्योंकि आप जीके इनोवेशन बहुत लेट नहीं कर सकते। तो जो लोग स्नैप दे रहे हैं साइड बाय साइड सीमैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कैट में गड़बड़ कुछ हो गया बाई चांस तो सीमेट बचा लेगा आपको, क्योंकि सीमेट में काफी कॉलेजेस हैं जो कैट में 85 से 90 मिलते हैं। केजे सोमैया, बिमटेक, आईएफएमआर, एनआईबीएम पुणे, जिम गोवा। जिम गोवा भी ले लेगा डेफिनेटली, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार उसका ना लेने का रीजन यही होता है कि लेट होता है सीमेंट, इस बार सीमेंट जल्दी हो रहा है, ले लेगा वो आराम से। ठीक है, वो चीज है, बाकी मैं बनाऊंगा उससे वीडियो। तो गैस आपको ये फॉलो करना है। अब गैस आपकी जो अपकमिंग लाइव क्लासेस होती है उसकी टाइम टेबल क्या है, जो लाइव क्लास चलती है कब कब होती है, वो क्वांट्स की आपकी 10 PM पे होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। एलआर एंड बी आपका होता है थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, मैं इसका शेयर कर दूंगा शेड्यूल भी। जीके की एक क्लास संडे को हुआ करेगी 10 PM पे। ठीक है, जीके की जो लाइव क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, बट लाइव क्लास भी करो, बट पीडीएफ फॉर्म में फोकस ज्यादा करना, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। जीके एंड इनोवेशन में क्या है ना कि रीडिंग ज्यादा है, तो उसमें आप रीडिंग ही करनी है, पीडीएफ में करोगे जल्दी आपका होगा। अगर वीडियो पे डिपेंड रहोगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका, क्योंकि टाइम नहीं है अब। ठीक है, ये चीज है। बाकी आपके साथ डंडेबल आ गया। सो गाइस ये मैंने पूरी प्लानिंग दे दी है। बाकी जीके का और इनोवेशन का 2 अलग अलग वीडियोस आएंगे, बिल्कुल ही पैनिक मत करो। काफी लोग सोच रहे हैं जीके के लिए हम खाली डेली रीड्स मैगजीन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेली रीड्स मैगजीन तो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, वो तो हम 3 साल पहले देते भी नहीं थे, अब देने लग गए हैं, क्योंकि जीके माइन्यूट चीजें बहुत आती हैं, हाईलाइटेड चीजें नहीं आती ज्यादा, बहुत अंदर की चीजें आती है, इसलिए देने लग गए हैं। आपको मेन फोकस बट कहाँ पे करना है, जीके के पोर्टल में, वो अपडेट हो जाएगा, मैं उसका पूरा शेड्यूल दे दूंगा आपको। तो गैस पैनिक करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, पैनिक नहीं करना किसी को। ठीक है, अच्छे से करो, हो जाएगा। बाकी गैस कोई कुछ अगर कोई ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है जिसने ज्वाइन नहीं किया कोर्स, तो ये एक तरह से गारंटीड कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। 200 बच्चों को 98 प्लस आया था इस बार सीमेट से। ठीक है,
लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, मॉक सब कुछ कवर्ड है 0 से 10 तक। और अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है डायरेक्टली मुझे पिंग करो, डाउट लिंक पे, वहां पे आप डाउट्स पोस्ट करो। रिकॉर्डिंग्स, पीवाईक्यूज, एडिशनल पीवाईक्यू सब कुछ रहेंगे। ठीक है, प्लस इसमें जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है। प्राइसिंग एक्चुअली बहुत ही इकोनॉमिकल है इसकी। ठीक है, और कॉम्बो पैक्स आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेंगे। डेफिनेटली अगर सीमैट दे रहे हो, एसआरसीसी सीडी जरूर देना। एसआरसीसी इसलिए देने को बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 5 लाख फीस में 16 लाख का पैकेज, 13-14 लाख का पैकेज मिलता है। एमबीए सीडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जेबीएमएस, एमएचआरडी, एमएससी फाइनेंस, दो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। मॉनसून से ही इस बार 14 लोग का कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बो पैक कितने का है? सीमैट प्लस एमबीए सीडी प्लस एसआरसीपी का 6500 का है तीनों का। पिक एनी थ्री 6500, एंड चारों का 7000। सीयूटी किसको देना चाहिए? जो ट्रिस का बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसको देना चाहिए। ठीक है, वो चीज है। बाकी गाइस रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो मॉक जोन के, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आप, काफी अच्छे रिजल्ट्स। गाइस 80 सीट्स में से 18 बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से, डिसेंट बात है। ठीक है, जेबीएमएस का 19-20 लाख का पैकेज, सीयूटी से 100 लोग को कम से कम 260 नंबर आया था, 290 वॉज द हाइएस्ट। सीडी में 187 वॉज द हाइएस्ट। 99.97, 99.98 और मल्टीपल लोगों का 99.93 सीमैट में आ चुका है पहले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करो गाइस। बात यहाँ पे है ही नहीं कि टाइम कितना बचा है या कितना टाइम आप दे रहे हो, बात है कब पढ़ क्या रहे हो, यही बात है। ठीक है, आपने देखा होगा काफी कैट के टॉपर्स होते हैं जो बीटा के 4th ईयर में कैट टॉप कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग 3 साल में भी 85% ला पाते हैं एट द एंड। नो डाउट लक मैटर करता है, कुछ चीजें मैटर करती हैं, बट सबसे ज्यादा मैटर करता है वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स, स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सब रिव्यूज आप देख सकते हो, काफी से रिव्यूज। ठीक है, तो गैस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देना, कोई डाउट हो तो। बाकी मॉकजोन डॉट इन में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।